हेलो गाइज, चलिए अपनी कक्षा 10 की गणित पढ़ते हैं और उसकी जो प्रश्नावली है यानी चैप्टर है वो आज अपने त्रिकोणमिति चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। इसका आज अपने बेसिक करेंगे और बेसिक के बाद में अपने इनका क्वेश्चन है 8.1 प्रश्नावली से शुरू करेंगे। चलिए त्रिकोणमिति प्रश्नावली है वो इसका बेसिक है वो आज स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्नावली का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक है। इसके अंदर वो इस त्रि का मतलब होता है 3 और ये जो कोण है इसका मतलब कोण ही होता है और मिति का मतलब होता है यहाँ भुजा से, ठीक है। ये जो ये है त्रिकोणमिति है, ये है त्रिकोणमिति प्रश्नावली केवल समकोण त्रिभुज पर आधारित है, ठीक है। ये जो प्रश्नावली है त्रिकोणमिति वो सिर्फ और सिर्फ एक समकोण त्रिभुज होता है उस पे आधारित है, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है। जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है वो समकोण कहलाता है, ठीक है। चलिए कैसा होता है, चित्र कैसा होएगा उसका, इस तरीके से, ठीक है। ये जो मैंने डायग्राम बना दिया यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे 90 डिग्री कोण हो गया, ठीक है। ये हो गया, जैसे इसको नाम ए दे दिया, इसका बी दे दिया और इसको मैं सी नाम दे दूँ, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये 90 डिग्री का है, ये इसके ऊपर आधारित होएगा ये सारी प्रश्नावली। चलिए इसके अंदर देखते हैं कौन कौन सी क्या क्या भुजा होती है। इसके अंदर जैसे मैंने डायग्राम बना दिया, ठीक है, इस तरीके से। ये इसके लिए देखो, इसके जो कोण 90 डिग्री दिया जाता है इसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी, ठीक है। बाकी इसके अंदर और बताएंगे, बाकी जैसे जो कोण दिया जाएगा, जैसे इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी और उसके बाद में प्रश्न आपको दिया जाएगा, प्रश्न में ऐसा दिया जाएगा भी कोण ए के लिए कोण ए, जैसे कोण ए दे दिया या कोण सी दे दिया, तो कोण ए के लिए जो कोण दिया जाता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होएगी, ठीक है। तो एक बार इसको तो मैं जैसे अब ये कोण ए के लिए बात हो रही है तो इसके सामने वाला भुजा कौन सी है, ये बन रही है, तो ये कौन सी हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ठीक है। बाकी जो बच गई वो आधार हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार कैसे इसकी जो लिखेंगे, इसके जो पॉइंट है वो लिखते हैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, ठीक है। और प्रश्न में दिए गए कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। शेष तीसरी भुजा, जो एक बच गई भुजा शेष तीसरी भुजा आधार होती है, ठीक है। जैसे इसमें देखो ये डायग्राम बना दिया मैंने, एक डायग्राम बना दिया यहाँ पे देखो इस तरीके से। तो इसके अंदर देखो यहाँ ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये 90, ये फिक्स है भी 90 डिग्री के कोण के सामने वाली हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी, ठीक है। अब यहाँ मान के चलो सी कोण की बात हो रही हो तो इसके सामने वाली भुजा है वो क्या होगी, अब लंब हो जाएगी, ठीक है। बाकी जो ये तो कर्ण है क्योंकि 90 के सामने वाली हमेशा कर्ण होती है और जो कोण प्रश्न में दिया जाता है उसके सामने वाली भुजा लंब होगी और बच गई जो कौन सी बच गई, आधार बच गई, ठीक है। इसी प्रकार मान के चलो इधर इस तरीके से दे दिया प्रश्न आपको, ठीक है। ये जैसे ए हो गया, ये बी हो गया,
ठीक है, ये सी हो गया। आज मान लो ऐसे बोल दे ये ए कोण है, तो ये तो 90 है, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। अब इस बार ये प्रश्न के अंदर जैसे ए कोण दिया ना, तो इसके सामने वाली भुजा ये है वो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। यानी जो कोण दिया जाता है प्रश्न में उसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी, लंब होगी। बाकी जो तीसरी भुजा बच गई वो कौन सी होगी, आधार हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। चलिए इसका जो भी बेसिक है आगे वाली पेज पर और करते हैं इसका। अब इसके अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति के, ठीक है कुछ, और वो अनुपात मैं यहाँ लिखता हूँ। तो मैं अनुपात लिखता हूँ त्रिकोण मिति के अनुपात। ये जो अनुपात होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 अनुपात कौन कौन से होते हैं लिखता हूँ मैं। एक तो होता है साइन थीटा, ये जो थीटा यहाँ कौन से कौन को दर्शाता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। उसके बाद में मैं लिखता हूँ साइन है, उसके बाद में होता है कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोमा कोट थीटा। ये जो साइन है इसका जो उल्टा होता है वो कोसेक होता है। ये जो कोस है इसका जो उल्टा होता है वो सेक होता है। टेन है इसका जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कोट होता है। ठीक है, तो इसको इसके साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट इनके सूत्र होते हैं। ठीक है, तो वो सूत्र क्या होते हैं, वो अपने लाल बट्टा कक्का से ज्ञात कर सकते हैं, कक्का। ठीक है, इस सूत्र से। इसका मतलब क्या होता है, ये जो मान है इधर, ठीक है, ये जो इधर मान दिख रहे हैं आपको, ये 3 प्रकार के मान बन गए इधर लाल बट्टा कक्का से। सूत्र बन गए यहाँ पे इस तरीके से, लाल बट्टा में कक्का। ये जो होता है वो साइन का होता है, ये कोस का होता है, ये टेन का होता है। टेन है, टेन का ये देखो, यहाँ देखो ये साइन है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो इधर यहाँ कोसेक लिख दो। कोस है, ये देखो कोस है, इसका उल्टा क्या होता है, सेक। तो ये जो मान है किसका हो जाएगा, सेक। ये टेन है, ये देखो टेन है, टेन का उल्टा कोट है, तो ये जो मान है क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। चलिए इसके सूत्र क्या होते हैं। इस जो एल है यहाँ लिखता हूँ मैं, एल बराबर है, इसका मतलब होता है लंब। ठीक है, ए का मतलब होता है यहाँ से आधार। ठीक है, और टी है उसका मतलब होता है, ये जो टी है उसका एल का हो गया लंब और ए का हो गया आधार, और यहाँ के बच गया, जो के है यहाँ जो के बचा उसका मतलब होता है कर्ण। ठीक है, एल का मतलब लंब होएगा, ए का मतलब आधार होगा, और के का मतलब कर्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखो, अब देखो यहाँ देखो, पहले क्या किसका मान निकालना है, जैसे साइन का हो गया, साइन का सूत्र क्या होगा, साइन थीटा बराबर में, ये साइन है तो साइन देखो एल बटा के, तो एल बटा में के, और एल का मतलब क्या है यहाँ देखो लंब, तो लंब लिखो। ठीक है, और के का मतलब देखो यहाँ क्या है, कर्ण, तो कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा का सूत्र क्या बन गया, लंब बटा कर्ण। उसके बाद में देखो साइन के बाद में कोस हो गया, जैसे कोस थीटा का मान निकालना है, तो कोस थीटा का देखो ये कोस का मान है, तो आधार बटा कर्ण, ए बट्टा में के, और इस ए का मतलब देखो क्या होता है, आधार। ठीक है, और बट्टा इस के का मतलब हो गया कर्ण। तो साइन का सूत्र तो हो गया लंब बटा कर्ण, कोस का मतलब हो गया आधार बटा कर्ण, और इसके बाद में होगा जैसे टेन थीटा। टेन का देखो क्या होता है, टेन का लंब बटा आधार, एल बटा ए। ठीक है, इस एल से मतलब लंब और ए से मतलब आधार। ठीक है, इसके बाद में देखो साइन का उल्टा देखो क्या होता है, साइन है इसका उल्टा कोसेक है, तो यहाँ लिखो कोसेक थीटा। तो साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक है। जब कोसेक है इसका मतलब इसका सूत्र भी उल्टा हो जाएगा, ये लंब बटा कर्ण है तो ये कर्ण बटा लंब बन जाएगा। उल्टा करना है, वैसे पलटना है इनको। ठीक है, आगे सुनो, सेक कोस है, इसका उल्टा क्या होता है, सेक होता है। कोस है इसका उल्टा देखो सेक है, तो इसका उल्टा सेक होता है, सेक थीटा।
और कोस का सूत्र क्या है, आधार बटा कर्ण, तो सेक इसका उल्टा है तो कर्ण बटा आधार बन जाएगा, कर्ण बटा आधार हो गया। उसके बाद में देखो टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, यहाँ से देखो टेन है उसका उल्टा कोट है, तो कोट थीटा बराबर टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार, और इसका टेन का उल्टा कोट है तो सूत्र भी पलट दो, उल्टा हो जाएगा, ये आधार बटा लंब बन जाएगा। ये इसके अनुपात के सूत्र बन गए। ठीक है, ये सारे सूत्र काम आएंगे इस प्रश्नावली के अंदर। ठीक है, ये सूत्र याद रखो लाल बटा कक्का से। अब देखो इसमें इसी से बना सकते हो, ये इतना सारा लिखने की जरूरत ही नहीं है, इससे सारा कुछ हो जाएगा इतने सी बॉक्स से। जैसे साइन का लिखा तो एल बटा के का मतलब, ये देखो साइन का लिख दिया, लंब बटा कर्ण, इसी से लंब बटा कर्ण कर दिया। अब ये देखो यहाँ नीचे से ऊपर से साइन का लिखना है तो ऊपर से ए से आओ, और इस कोसेक का लिखना है तो यहाँ नीचे से ऊपर जाओ। तो कोसेक का लिखोगे तो क्या बनेगा, कर्ण बटा में लंब। ये देखो कोसेक है उसका कर्ण बटा में लंब बन गया, कर्ण बटा में लंब। इसी कोस का उल्टा क्या है, सेक है, तो सेक का देखो कर्ण बटा में आधार। ये देखो सेक है, सेक का देखो कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार। कोट है, ये टेन का उल्टा है तो कोट, टेन का उल्टा क्या है, कोट है, कोट का देखो आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। यानी इधर से उल्टा लेके चलो और इसके निकालने हैं तो इधर से ऐसे कर दो, यानी लंब बट्टा कर्ण हो गया, और इधर से करोगे तो कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ से अपने ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसके जो भी बेसिक और है वो आगे वाले पेज पर करते हैं। अब इसके अंदर साइन के कुछ मान होते हैं, साइन कोस टेन के। अब देखो क्या लिख सकते हैं इनको। अब जैसे साइन का उल्टा जैसे कोसेक होता है, ठीक है, साइन का उल्टा जैसे कोसेक होता है, कोस का उल्टा जैसे सेक होता है, इस तरीके से इसको क्या क्या लिख सकते हैं। देखो एक बटा साइन है, ठीक है, साइन थीटा है, उसके अपने क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो एक बटा साइन के बाद में देखो एक बटा कोस हो गया, इसको अपने क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं, यानी उनका उल्टा है। उसके बाद में एक बटा टेन थीटा हो गया जैसे, ठीक है, तो इसको टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, तो इसको कोट थीटा लिख सकते हैं अपने। ठीक है, उसके बाद में देखो, उसके बाद में इसको क्या लिख सकते हैं, और देखो ये जो दिए हैं इनको और भी लिख सकते हैं हल करेंगे तो। अब देखो यहाँ एक है तो एक रख लो इधर ही, इधर क्या है बराबर में कोसेक है तो कोसेक थीटा हो गया। साइन इसके भाग में इधर जाएगा तो कोसेक के गुणा में जाएगा, इसका मतलब यहाँ डॉट लगा दो, डॉट का मतलब यहाँ गुणा चाहिए, ये साइन इधर चला गया, इसका मतलब कोसेक थीटा और डॉट साइन थीटा, यानी कोसेक थीटा साइन थीटा का जब गुणा करते हैं तो उसका मान अपने को क्या मिलता है, एक मिलता है। ये भी सूत्र है वो काम आएंगे जब अपने हल करेंगे 8.3 प्रश्नावली को। ठीक है, इसको ऐसे इसको करो बराबर में, देखो इधर सेक पढ़ाई है, सेक थीटा, ये कोस इधर गुणा में वो भाग में है तो इधर जाएगा गुणा में चला जाएगा, तो ये कोस इधर गुणा में चला गया, ये भी एक सूत्र बन गया अपने पास। ठीक है, इसी प्रकार इसी का बन जाएगा, इधर एक रख लिया, इधर देखो कोट है, कोट थीटा और डॉट, ये 10 भाग में इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, तो ये 10 यहाँ पे आ जाएगा, ये भी एक सूत्र बन गया। ठीक है, ये सारे सूत्र आपको काम आएंगे जो बना रहा हूँ मैं। उसके बाद में देखो और क्या इनको लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, अब देखो एक बटा साइन को कोसेक लिख सकते हैं, इनको एक दूसरे को उल्टा करके लिख सकते हैं। जैसे मान के चलो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अब देखो मैंने लिख दिया साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, इसको अपने एक बटा कोसेक, यानी इसका उल्टा है, उल्टा भी कैसे कर सकते हैं, एक बटा कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। जैसे दूसरा टेन हो गया, टेन थीटा, तो टेन थीटा है उसको भी, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, तो उसको एक बटा कोट थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जैसे कोस थीटा बच गया तो कोस थीटा लिख दो, तो उसका भी कोस का उल्टा सेक होता है, एक बटा सौ, यानी इसको पलट के अपने इसी तरीके से लिख सकते हैं। ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र है इसके। उसके बाद में देखो इनकी 3 समीकाएँ होती है वो देखते हैं, और वो समीका आपको याद भी रखनी है, सबसे ज़्यादा वही काम आती है इसमें, बाकी तो जितने सूत्र लिखवाए हैं वो सारे ही काम आएंगे। ठीक है, चलिए 2-3 समीकाएँ कौन कौन सी है वो लिखते हैं। पहली जो समीकाएँ हैं यहाँ लिखता हूँ मैं, पहली जो समीका है वो देखो कि कौन सी है, पहली जो समीका होगी वो कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। ठीक है, उसके बाद में देखो दूसरी जो है वो कौन सी है, वो दूसरी है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन
स्क्वायर थीटा और बराबर में 1। तीसरी जो है वो क्या है, इनके मैं बॉक्स बना देता हूँ ताकि अलग दिखे थोड़ा। तीसरी जो है वो क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, और बराबर में 1। ये हो गया। अब इनसे सूत्र और बनेंगे। ये तो मेन इनकी समीका है, ये मेन समीका है, ठीक है, इनको समीकाएं बोली जाती है। ये समीका है, ये मान है, ये डायरेक्ट सूत्र है, ये डायरेक्ट है, वो बनेंगे जब सीधी करने वाले सवाल करेंगे उनमें बनेंगे। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, उसका मान 1 सीधा सीधा लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर माइनस का टेन स्क्वायर थीटा है बराबर में 1, वहाँ इतना सारा कुछ बनेगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर बन जाएगा कहीं पर्सन में, तो वहाँ 1 यूज़ कर लेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर जहाँ बनेगा पर्सन में, तो वहाँ 1 लिख देंगे, या 1 की जगह अपने ये भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ अपने को जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से इसको हल करेंगे। चलिए देख से इसका और क्या हल हो सकता है। मैंने देखो यहाँ अब इसको हल करते हैं आगे। यहाँ देखो मैंने साइन का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर में इधर देखो 1 है, ये कोस स्क्वायर इधर प्लस का इधर लेके जाऊँगा तो माइनस का हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका स्क्वायर मैं हटा दूँ, इसका स्क्वायर, ये भी पर्सन, ये भी सूत्र है, ठीक है, सारे सूत्र बन रहे हैं यहाँ। इसका स्क्वायर हटाऊँगा तो इधर वर्गमूल लग जाएगा, 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, इसके वर्गमूल लग गया, ये भी सूत्र बन गया एक और, ठीक है। इसी प्रकार और बन जाएंगे। इधर देखो इसके ऐसे इसके बनाते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 दे रखा है, और इस ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार देखो इसका वर्ग हटा दो, इसके रूट लग जाएगा, यानी इसका वर्ग हटा दिया, ये वर्ग हट गया, तो आगे क्या है, इसका वर्गमूल लग गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये भी सूत्र हैं, ये सारे सूत्र काम आएंगे। इन सूत्रों के बिना ये प्रश्नावली अधूरी है, इनके बिना होती नहीं है। इधर देखो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 दे रखा है, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा, और इधर देखो इसका वर्ग हटा दो तो इधर रूट लग जाएगा कोसेक थीटा, और बराबर में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और इसका रूट हो गया। ये भी सूत्र बन गया इसका, ठीक है, ये भी सूत्र बन गया एक। तो ये सारे सूत्र हैं वो काम में आएंगे, ठीक है। तो इसके बाद में इसका जो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, लिख सकते हैं। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को जो भी 10th क्लास में हैं, उन अपने साथियों को, और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को फ़ायदा हो। और मेरा पूरा टारगेट ये है भी 100% चीज़ आपको समझाई जाए और वो आपको अच्छे से मिले, ठीक है। और कोई इसमें कोई ऐप वाला कोई सिस्टम नहीं है, ना कोई पैसे वाला चक्कर है इसमें। जितना है वो कंटेंट पूरा कंप्लीट रूप से दूंगा यूट्यूब पे, जितना है वो, और आप इसे पढ़ लोगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन सारे होंगे इसमें। तो इसकी जो टेबल है वो आगे वाले वीडियो में हम हल करेंगे, एक ही वीडियो में टेबल हल कर लेंगे। बाकी इसके जो मेन कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर हो गए, इतने याद होंगे तो आपके, इतने एक बार और पढ़ लोगे तो आप इस वीडियो को 2 बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। और जितना हो सके अभ्यास करना, और अभ्यास करोगे तो सारा कुछ याद हो जाएगा इसमें से। और ये जो इतना याद कर लोगे तो आपकी पर्सनालिटी ये सारी हो जाएगी। और एक टेबल रही है, वो टेबल आपको अलग वीडियो में करवा दूंगा, वो टेबल सिर्फ एक वीडियो में करवा दूंगा, उसके बाद में यहाँ क्वेश्चन है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने साथियों के साथ जो 10th क्लास में है, ठीक है। धन्यवाद।